दोस्तों स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल शत्रुघ्न टीचिंग सेंटर में। दोस्तों मैं हूं शत्रुघ्न यादव। आज के इस वीडियो में नंबर सिस्टम का बेसिक कंसेप्ट आपको बताने वाला हूं। इस बेसिक कंसेप्ट में हम जानने वाले हैं प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, अभाज्य संख्या, सभाज्य संख्या, यौगिक संख्या, ऋण संख्या, परिमेय संख्या, जितने भी संख्याएं होती है उसके बारे में। उसके बाद स्मरण करने योग्य कुछ बातें जानेंगे अभाज्य संख्या से संबंधित। उसके बाद जानेंगे हमारी संख्या प्रणाली से कुछ प्रश्नों को, बड़ी संख्या और छोटी संख्या से संबंधित, है ना। तो दोस्तों ये सब यदि जानना है तो वीडियो में बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए सबसे पहले नेचुरल नंबर है यानी प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या के बारे में कहा जाता है कि गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को, जैसे 1 2 3 4 5। दोस्तों ये कहीं से भी शुरू हो सकता है। कहने का मतलब 101, 102, 103, 104, 105 ऐसे भी यहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है उसे, लेकिन लगातार होना चाहिए दोस्तों। लगातार होगा तभी ये प्राकृत संख्या होगा, है ना। चलिए चलते हैं अगली संख्या के बारे में। अगली संख्या क्या है? देखिए अगली संख्या है पूर्ण संख्या, होल नंबर। पूर्ण संख्या क्या है? प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल करने के बाद संख्याओं का जो परिवार बनता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य को शामिल कर दिया जाता है। जैसे 0 1 2 3 4 5 0 से स्टार्ट होगा, है ना। तो 0 को शामिल करने से वह पूर्ण संख्या बन जाता है, ठीक है। चलिए अगली संख्या जो है पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या में क्या है? देखिए धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या सहित, धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या सहित पूर्ण संख्या के परिवार को पूर्णांक संख्या कहते हैं। दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात है, पूर्ण संख्या के परिवार को, पूर्ण संख्या के परिवार को। तो पूर्ण संख्या हम पढ़े थे यानी 0 भी इसमें है, शून्य है ना। तो यानी कि पूर्णांक में भी शून्य होगा, लेकिन जो शून्य है वह नहीं तो धनात्मक पूर्णांक है और नहीं तो ऋणात्मक पूर्णांक है, लेकिन शून्य भी पूर्ण संख्या होती है। यानी इसमें निगेटिव वाला भी होगा और पॉजिटिव वाला भी होगा, और इसमें कोई भी हो जाएगा। कोई भी संख्या ले लीजिए वह पूर्णांक ही कहलाएगा, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला है दोस्तों सम संख्या, इवन नंबर। दोस्तों सम संख्या के बारे में आप लोग तो जानते ही होंगे, बहुत छोटी क्लास से ही पढ़ाया जाता है कि 2 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या को सम संख्या कहते हैं। यहाँ पूर्णतः छूट गया है। देखिए दोस्तों पूर्णतः रहना बहुत ज़रूरी है। पूर्णतः नहीं रहेगा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 से पूरे जो कटेगा ना उसी को हम सम संख्या कहेंगे। जैसे 4 में 2 से भाग दे दिए तो 2 से ये पूरे कट गया। 5 में भी तो 2 से भाग देते हैं तो 2.5 आता है, 2.5 आ जाता है, ये भी तो कट ही गया। लेकिन ये पूरे नहीं कटा, पूरे नहीं कटा, इसीलिए इसको हम नहीं कहेंगे सम संख्या, है ना। इसको हम नहीं कहेंगे सम संख्या। तो दोस्तों चलिए क्या हुआ सम संख्या में? 2 से पूरे विभक्त होने वाली संख्या को सम संख्या कहते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 18 20, है ना। कुछ भी बोल दीजिए, 2 से कटना चाहिए। चलिए दोस्तों आप चलते हैं विषम संख्या, ऑड नंबर। तो विषम संख्या में क्या है? जो सम संख्या था उसका अपोजिट है दोस्तों। 2 से विभाजित नहीं होने वाली संख्या को विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11, है ना, 13 17 19 21 इत्यादि हो जाएगा विषम संख्या में। तो 2 से पूरे विभक्त नहीं होगा, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे है, देखिएगा रूढ़ या अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स जिसको बोलते हैं, रूढ़ या अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या 1 से बड़ी वे सभी, ध्यान दीजिएगा, 1 से बड़ी वे सभी संख्याएं जो स्वयं एवं 1 को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो उसे रूढ़ या अभाज्य संख्या कहते हैं। कहने का मतलब कि केवल 1 और अपने आप से कटे, अपने आप से ही कटे, अपने आप से, ध्यान दीजिएगा, 1 से और अपने आप से ही कटे, उसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? रूढ़ या अभाज्य संख्या कहते हैं। दोस्तों ध्यान देने योग्य बात है। जैसे सबसे छोटी रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या 2 होता है। ये 1 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, दोनों से कटेगा। उसके बाद 3 होता है, ये 1 से कटेगा और केवल 3 से ही कटेगा, है ना। आगे है ये 5 होगा, क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, आगे
5 होगा, क्योंकि 5 का केवल 1 और 5 से ही कटेगा और किसी भी संख्या से ये कटने वाला नहीं है। तो इसका दोस्तों एग्जाम्पल हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 2 3 5, 2 3 5, 7 11 13 17 19, 21 नहीं होगा। 21 कैसे नहीं होगा ये मैं बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। 21 कैसे नहीं होगा, 21 कैसे नहीं होगा, देखिए अगर 21 लेते हैं, कई स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि 21 विषम संख्या है, न कि अभाज्य या रूढ़। चूँकि 21 को ये 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा। इसका गुणनफल देखिए 7 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है और 1 से भी कट रहा है। इसका गुणनखंड किया जाए तो बहुत ज़्यादा आता है, जबकि हम अभाज्य और रूढ़ में सीखे हैं कि केवल एक और अपने आप से कटे, एक और अपने आप से कटे। तो चलिए अभाज्य या रूढ़ संख्या आपको कंप्लीट हो गया होगा। चलते हैं अगली पेज की ओर। देखिए आगे है असहभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। ये हमेशा दोस्तों एग्ज़ाम में मिलता है, ये हमेशा पूछा जाता है इस प्रश्न से। देखिए यहाँ पर क्या है, दो ऐसी संख्या जिसका महत्तम समवर्तक 1 हो। कोई भी दो ऐसी संख्या लीजिए जिसका महत्तम समवर्तक 1 हो, उसे ही असहभाज्य संख्या कहते हैं। ये हो जाएगा 2 5, 2 7, 4 9। कहने का मतलब दो ऐसी संख्या, जैसे 1 और 13 भी लिखेंगे ना तो ये भी हो जाएगा, 1 और 13 भी असहभाज्य संख्या ही होगा। 17 और 15 भी क्या हो जाएगा, असहभाज्य संख्या होगा। क्यों, देखिए दोनों किसी से नहीं कट रहा है, किसी भी एक संख्या से ये दोनों नहीं कटना चाहिए, विभक्त नहीं होना चाहिए, मतलब मासा कुल मिलाकर 1 आना चाहिए, यही इसका जो है नियम है। सभी का मासा कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे है यौगिक या भाज्य संख्याएं। यौगिक या भाज्य संख्याएं, देखिए इसमें क्या है, 1 से बड़ी वे सभी संख्याएं जो स्वयं एवं 1 को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भाज्य हो। 1 और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भाज्य हो, है ना, यौगिक या भाज्य संख्या कहलाती है। लेकिन दोस्तों एक और इसका फार्मूला होता है, कहने का मतलब एक और इसका परिभाषा होता है कि जिस संख्या का गुणनखंड 2 या 2 से अधिक हो, 2 या अधिक, 2 या 2 से अधिक हो, ध्यान दीजिएगा, 2 या 2 से अधिक हो, कहने का मतलब 4। तो 4 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, देखिए 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, है ना, 4 से भी कट रहा है, अपने आप से भी कट रहा है। मतलब 1 और अपने आप छोड़कर किसी अन्य संख्या से यदि कट जाता है तो उसे ही यौगिक या भाज्य संख्या कहते हैं। चलिए क्लियर हो गया दोस्तों। अब चलते हैं परिमेय संख्या में। अब चलते हैं परिमेय संख्या में। देखिए परिमेय और अपरिमेय क्या है, ध्यान दीजिएगा। देखिए पिछली क्लास में पढ़े होंगे, थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा, है ना। परिमेय संख्याएँ, परिमेय संख्या वे संख्या जिसे P/Q के रूप में हो, यहाँ P एवं Q कोई पूर्णांक हो, ध्यान दीजिए, P एवं Q कोई पूर्णांक हो एवं Q बराबर 0 ना हो, Q बराबर 0 ना हो। देखिए P/Q कह रहा है दोस्तों, P/Q के रूप में हो और ये Q बराबर 0 ना हो, मतलब नीचे 0 नहीं होना चाहिए, नीचे 0, हर में 0 नहीं होना चाहिए, तभी ये परिमेय संख्या कहलाएगी। देखिए एग्जाम्पल के लिए दिया है 2/3, 9/1, 3/8, 3 7। 3 कैसे है, कोई भी नेचुरल नंबर लिखेगा तो वह परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम 1 से भाग दे सकते हैं, P/Q के रूप में आ जाएगा, है ना, P/Q के रूप में आ जाएगा। कोई भी नेचुरल नंबर को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अपरिमेय संख्या के बारे में जानते हैं। अपरिमेय संख्या वे संख्या है जो P/Q के रूप में व्यक्त ना किया जा सके, व्यक्त ना किया जा सके, ध्यान दीजिएगा, व्यक्त ना किया जा सके, जहाँ P एवं Q कोई पूर्णांक है, P एवं Q कोई पूर्णांक है और P बराबर 0 ना हो, P बराबर 0, यहाँ भी Q बराबर 0 ना हो, यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, Q बराबर 0 ना हो, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे √3, √7/4, -√5, -5/√3, तो ये हो गया अपरिमेय संख्या।
समझिएगा। देखिए क्यू यानी कि P बटा क्यू है ना, P बटा क्यू, तो क्यू में यहाँ पर रूट है क्यू में, तो ये अपरिमेय संख्या कहलाएगा। यानी हर में रूट में यदि कोई संख्या आ गया, यहाँ देखिएगा, तो वह क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। देखिए, तो दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है? वास्तविक संख्या, रियल नंबर के बारे में जानते हैं। वास्तविक संख्या क्या है? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के परिवार को वास्तविक संख्या कहते हैं, है ना। परिमेय और अपरिमेय संख्या के परिवार को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी परिमेय और अपरिमेय दोनों होगा। जैसे -2/3, -1/5, √2, 0, 1/4 इत्यादि। चलिए, अवास्तविक या काल्पनिक संख्या, जो संख्याएं वास्तविक नहीं है उन संख्याओं को काल्पनिक संख्या कहा जाता है। जैसे -4 का रूट, -16 का रूट, -2 का रूट इत्यादि, ये अवास्तविक या काल्पनिक संख्या है। चलिए ठीक है, चलते हैं आगे। स्मरण करने योग्य कौन सी बातें हैं? एकदम VVI है दोस्तों, VVI है, क्योंकि ये हमेशा पूछा जाता है। देख लीजिएगा, हमेशा पूछा जाता है परीक्षाओं में। चलिए, स्मरण करने योग्य बातें। 1 से 25 तक, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 1 से 25 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या 9 होती है। 1 से 25 तक कितने अभाज्य संख्या होती है? 9 संख्या होती है अभाज्य संख्या। दूसरा, 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या 15 होती है। 1 से 50 तक अभाज्य संख्या 15 होती है। चलिए तीसरा, 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या 25 होती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सभी प्रश्न जो है परीक्षाओं में आया हुआ है। तो 50 से 100 तक कितना होगा? 25 में से 15 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा, है ना। 25 से 50 के बीच अभाज्य संख्या, 15 में से 9 घटा दीजिए तो 6। ये हो गया अभाज्य संख्या से संबंधित स्मरण करने योग्य तथ्य। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है संख्या प्रणाली से कुछ संबंधित पॉइंट। क्या है? एक अंकों से सबसे बड़ी संख्या 9 बनती है। देखिए, एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 है ना, और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 है। एक अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 है, और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है। यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है दोस्तों कि न्यूनतम संख्या में जो है 0 लगाया जाता है। जैसे 4 अंकों की छोटी संख्या क्या होगी? छोटी संख्या, तो 1 पर 3 को 0 लिख दीजिए ना, 1 पर 3 0 लिख दीजिए। ये 4 अंक बन गया और ये छोटी संख्या हो गया। वहीं यदि आपको कहा जाए कि बड़ी संख्या क्या होगा, 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगा? 4 अंकों की बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या में 4 को 9 लिख दीजिए ना, ये बड़ी संख्या हो गया। देखिए, इस तरह से होता है। ये क्या हो गया? बड़ी संख्या हो गया। तो दोस्तों इस तरह से इसको स्मरण कर लीजिए, सभी पॉइंट इम्पोर्टेंट है ना। चलिए, बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकालने का यहाँ पर ट्रिक लिखा हुआ था जो मैंने आपको समझाया। चलिए, नीचे कुछ पॉइंट लिखा हुआ है जो याद करने योग्य है। क्या है? एक अंक वाली अंकों की संख्या 9 है। एक अंक वाली अंकों की संख्या। 2 अंक वाली अंकों की संख्या 99 में से 9 घट जाएगा तो 90 है। ये भी याद रखिएगा, है ना। 2 अंकों वाली संख्या जो है 99 में से 9 घटेगा तो 90 हो जाएगा। यहाँ पर क्या ट्रिक है? ट्रिक पर ध्यान दीजिएगा। खास अंक वाली अंकों की संख्या ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम 9 लिखकर जितने अंकों की निकालना हो, 9 के बाद उतना ही एक शून्य लिखा जाता है। जैसे देखिए, 5 अंकों की संख्या, है ना, 5 अंकों वाली अंकों की संख्या कितना हो जाएगा? तो 9 पर 4 को 0 लिख दीजिए, इस तरह से। अब कहेगा कि 6 अंकों वाली अंकों की संख्या, तो 9 पर 5 को 0 लिख देंगे, 9 पर 5 को 0 लिख देंगे। तो इस तरह से यह हो जाएगा। दोस्तों यही था इस वीडियो में। मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट था, सभी को जानना बहुत ज़रूरी था। ख़ास करके वैसे स्टूडेंट को जो नए हैं,
जो नए हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था, क्योंकि संख्याओं में कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है। ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो को यदि आप चाहते हैं कि आप तक पहुंचता रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।